दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म के बारे में। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म को समझने से पहले सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म की, क्योंकि इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म थ्योरी ऑफ मशीन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत से एग्जाम्स में आता है, बहुत से कंपटीशन के एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो बात कर रहे थे हम मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म किसी काइनेमेटिक चेन के अंदर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 4 बार चेन है। तो किसी काइनेमेटिक चेन के अंदर जब किसी लिंक को फिक्स कर दिया जाता है, जैसा यहाँ पे आप बॉटम फेज में देख सकते हैं, लिंक फर्स्ट जो है उसको हमने फिक्स कर दिया। या बात करें कि कोई स्टीम इंजन है, उसकी फ्रेम है, तो यहाँ पे ये हमने इसको फिक्स किया। तो फिक्स किया तो इसको हम बोलेंगे मैकेनिज्म। हमारा टॉपिक है इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। तो इन्वर्जन से मीनिंग क्या है? इन्वर्जन से मीनिंग है किसी चीज का रिवर्स, मींस उल्टा। तो यहां पे हमें ये किस प्रकार से इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म प्राप्त होगा 4 बार चेन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने की चीज है। इसमें एक काइनेमेटिक ये चेन है आपके सामने स्क्रीन पे, जिसके 4 लिंक हैं, लिंक फर्स्ट, लिंक सेकंड, लिंक थर्ड, लिंक फोर्थ। और ये हमने एज ए एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई स्टीम इंजन का है, जिसमें क्रैंक है, कनेक्टिंग रोड है, फ्रेम है। तो यहाँ पे ये एक कंप्लीटली 4 बार चेन है। और 4 बार चेन है तो हमें डिफरेंट मैकेनिज्म्स किस प्रकार से प्राप्त होंगे? बाय फिक्सिंग इट्स डिफरेंट लिंक्स। इसके जो लिंक्स हैं इनको हम बार बार रिपीटेड नंबर ऑफ साइकिल में 1 बाय 1 करके फिक्स करेंगे, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म्स। एक ऐसा प्रोसेस है इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म जिसकी सहायता से हम अलग अलग प्रकार के मैकेनिज्म्स को प्राप्त कर सकते हैं। वो किस प्रकार करेंगे? बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स। तो अभी मैं बात कर रहा था कि जैसे 4 बार चेन है तो इसके अलग अलग जो लिंक्स है उनको हम फिक्स कर दें बार बार रिपीटेड नंबर ऑफ साइकिल में, मींस 1 बाय 1 करके। तो हमें हर बार कोई नया मैकेनिज्म प्राप्त होगा। तो नया मैकेनिज्म जो प्राप्त हुआ और अलग अलग जो यहाँ पे लिंक्स है उनको फिक्स किया, इस कंप्लीट प्रोसेस को बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। मींस एक सेम काइनेमेटिक चेन है, उसी सेम काइनेमेटिक चेन के अंदर रिपीटेड नंबर ऑफ साइकिल में या 1 बाय 1 करके हम एक एक लिंक को फिक्स कर दें। जैसा यहाँ स्क्रीन में पहला लिंक फिक्स है, उसके बाद मान लीजिए इसको हम फिक्स कर दें, फिर इस लिंक को फिक्स कर दें, फिर इस लिंक को फिक्स कर दें। इस प्रकार चारों को एक एक करके हमने फिक्स किया तो हर बार हमें एक अलग मैकेनिज्म मिलेगा। तो उस कंप्लीट को बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। यहां पे जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे आपको इस 4 बार चेन के अलावा 4 यहां पे और फिगर्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं इस फिगर की बात करता हूं। इस फिगर को हम बोल सकते हैं डबल क्रैंक टाइप मैकेनिज्म। अब डबल क्रैंक टाइप मैकेनिज्म क्यों बोला जाता है? और यहाँ पे डबल क्रैंक मैकेनिज्म के साथ में एक और मैकेनिज्म लगा हुआ है, इसको हम बोल सकते हैं डबल रोकर टाइप मैकेनिज्म। अब ये दो चीजें सामने आपके निकल करके आई, एक यहाँ पे 4 बार चेन में आपको क्रैंक दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको रोकर दिखाई दे रहा है। रोकर और क्रैंक में बेसिक डिफरेंस क्या है? बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। क्रैंक जो है उसको हम 360 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं, 360 डिग्री पे इसको कंप्लीटली हम रोटेट कर सकते हैं। तो जो 360 डिग्री पे कंप्लीट रोटेट होता है उसको बोला जाता है क्रैंक। दूसरी साइड में, राइट साइड में रोकर, जब क्रैंक को हमने रोटेट किया तो ये जो रोकर है ये 360 से कम घूमेगा। इससे मीनिंग क्या हुआ? 360 डिग्री से जो पार्ट, जो कंपोनेंट कम घूम रहा है, जो कम रोटेट हो रहा है, उस एलिमेंट को या उस लिंक को हम बोलेंगे रोकर मैकेनिज्म। तो यहां पे आपके सामने स्क्रीन पे है कि डबल क्रैंक क्यों बोला गया, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है वो 360 डिग्री पे रोटेट होंगे। यहाँ पे एक प्रकार की ये चेन बनी हुई है 4 बार चेन, जिसके लिंक्स जो ये आमने सामने दिखाई दे रहे हैं ये दोनों के दोनों बराबर हैं, इक्विवेलेंट है। तो जब इक्विवेलेंसी है तो यहाँ पे इसकी जो रोटेशन होगी वो कंप्लीट
360 डिग्री। तो यहाँ पे ये व्हील्स आउटसाइड है, या बात करें तो ये एक प्रकार के क्रैंक है, तो क्रैंक यहाँ पे कंप्लीट रोटेट होंगे 360 डिग्री पे। जबकि इसके साथ में रोकर बना हुआ है, तो रोकर यहाँ पे जो रोटेट होंगे वो 360 डिग्री से कम रोटेट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे आपको एक ट्रक दिखाई दे रहा है। इस ट्रक के ऊपर, शीशे के ऊपर, मैंने इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पे बताया, यहाँ पे जो वाइपर्स हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल है क्रैंक एंड रॉकर टाइप मैकेनिज्म का। क्योंकि जो एज ए मोटर की सहायता से बात कर लीजिए या रोटेशन की सहायता से बात कर लीजिए, क्रैंक यहाँ पे कंप्लीट इनसाइड रोटेट होता है, और वाइपर जो है वो कुछ इस प्रकार से हमारे रोटेट होते हैं, मींस पूरे 360 डिग्री रोटेट नहीं होते। तो 360 डिग्री रोटेट नहीं होते, तो ये बेस्ट एग्जांपल है क्रैंक एंड रॉकर टाइप मैकेनिज्म का। तो ये हमने समझा क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म। दूसरा जो बात की थी हमने स्टार्टिंग में, क्रैंक एंड क्रैंक मींस डबल क्रैंक टाइप मैकेनिज्म। तो डबल क्रैंक टाइप मैकेनिज्म का इस फिगर पे आप आ जाइए, बेस्ट एग्जांपल है जो पुराने टाइम में, ओल्ड टाइम में ये ट्रेन्स आपको दिखाई देती थी, जिनमें एक व्हील जो है वो दूसरा जो व्हील है ये इस प्रकार से रोटेट होते थे, ये क्रैंक की सहायता से कंप्लीटली इस प्रकार रोटेट होते थे। तो जैसे ये घूमता था, क्रैंक रोटेट होता था, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट होते थे। तो ये बेस्ट एग्जांपल है डबल क्रैंक मैकेनिज्म का, या बात करें तो क्रैंक टाइप मैकेनिज्म का, जो कि 360 डिग्री पे कंप्लीटली हमारा रोटेट होता है। तो ये थे डबल क्रैंक टाइप मैकेनिज्म का एग्जांपल, जो कि पुराने टाइम में, ओल्ड टाइम में जो ट्रेन के व्हील्स आते थे, और जो यहाँ पे रॉकर, क्रैंक एंड रॉकर टाइप मैकेनिज्म है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा वाइपर सिस्टम। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ये मैंने इसलिए समझाए ताकि आपको इनके बीच का डिफरेंस भी एक ही वीडियो में आसानी से समझ में आ जाए कि 4 बार चेन के अंदर किसी को फिक्स करते हैं एक पार्ट को तो किस प्रकार का मैकेनिज्म बनता है, दूसरे को फिक्स करते हैं तो किस प्रकार का मैकेनिज्म बनता है। जैसे यहाँ पे ये हमने फ्रेम को फिक्स किया हुआ है इस 4 बार चेन के अंदर, तो जब क्रैंक 360 डिग्री पे रोटेट होगा, मींस इसकी कंप्लीट यू रोटेशन होगी, तो ये यहाँ पे केवल इतना ही घूम के वापस आ जाएगा, इतना ही घूम के वापस आ जाएगा। तो मींस ये कंप्लीटली 360 डिग्री पे रोटेट नहीं होगा। इसको आप घर पे भी एग्जांपल के तौर पे करके देख सकते हैं, बना सकते हैं, कोई मॉडल तैयार कर सकते हैं, तो आपको बहुत आसानी से वो चीज समझ में आएगी। तो यहाँ पे बेसिक जो हमने सिंपल तरीके में समझा कि इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म से मीनिंग है कि एक वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग अदर लिंक्स को, यानी 1 बाय 1 करके लिंक्स को फिक्स करते जाएं और किस प्रकार का मैकेनिज्म प्राप्त होता है उस मैकेनिज्म को देखते जाएं। तो ये था दोस्तों इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। थैंक यू दोस्तों।